हरे कृष्णा। दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, स्वयं यमराज जी बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यमराज जी स्वयं अपने दूतों को बता रहे हैं, बेटा भगवान का नाम कैसे भी उच्चारण किया जाए यह पाप काटने के लिए बहुत अधिक है। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय 24वां श्लोक। एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसाम् संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम्नाम् विकृष्य पुत्र मघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। एतावत बस इतना, अलम मतलब बहुत पर्याप्त है, अर्यम मतलब पर्याप्त है। किस चीज के लिए पर्याप्त है, और एतावत से क्या मतलब है, क्या है ये एतावत मतलब यही बस देख ले, नाम का नारायण नाम बोल दिया ना, बस इतना ही। अलम बहुत अधिक है, एतावती क्या है, बहुत अधिक है, पर्याप्त है। किस चीज के लिए पर्याप्त है? अघ निरहरणाय। अघ मतलब पाप और निरहरण मतलब नाश करने के लिए, पाप नाश करने के लिए। किनका पाप नाश करने के लिए? पुंसाम, सभी सभी प्रकार के इंसानों का। क्या पर्याप्त है? तो कह रहे संकीर्तनम, सम्यक रूप से कीर्तन। किसका कीर्तन? भगवतः, भगवान का कीर्तन। और किसी का नहीं बोल रहे, किसी देवता का नहीं, स्पष्ट रूप से भगवान का। कौन सा कीर्तन करना है? तो कह रहे हैं गुण कर्म नाम नाम, भगवान के गुणों का, भगवान के कर्मों का और भगवान के नाम का सम्यक रूप से कीर्तन सभी प्रकार के पापों को नाश करने में और सभी इंसानों के पाप को नाश करने में सर्वसमर्थ है। अरे कोई प्रमाण बताइए, क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं यही प्रमाण है, देखो, विकृष्य पुत्र मघवान यदजा मिलोपी। विकृष्य मतलब बोला, पुकारा उसने। किसको पुकारा? पुत्रम, बेटे को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। तो कैसा व्यक्ति था? तो कह रहे अगवान, अत्यंत ही पापवान व्यक्ति था। यद अजामिलोपी, यद अजामिल जैसा व्यक्ति भी जो अत्यंत पापवान था, पाप से युक्त था, वह भी पुत्र को बोल रहा था नारायण इति, ऐसे बोल रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि बड़ी पवित्र अवस्था में हो, म्रियमाण अवस्था में, मरते समय कोई योजना बना करके वह नाम नहीं कर रहा था, अकस्मात उसके मुख से निकल गया। तो देखिए, केवल उसने पाप ही नाश नहीं किए, अपितु इयाय मुक्ति, वह मुक्त हो गया, भगवान के धाम चला गया। चक्रवर्ती बात इसमें कहते हैं कि मान लो कोई कहेगा, अरे भाई एक ही नामाभास हर प्रकार के पाप को कैसे नष्ट कर सकता है? इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि भक्ति के सब श्रवण कीर्तन खूब बढ़िया से जब करता है तब उसके पाप नष्ट होंगे। और एक ही नाम से व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं हो सकता। ऐसा मान लो प्रश्न करें तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का संकीर्तन करने से सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं अलम से अर्थ ये है कि भाई, ये अलम का एक और अर्थ है कि संकीर्तन करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब सम्यक रूप से कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। नामाभास से किसी और बात को इंगित करने के लिए उनका नाम उच्चारण करने से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का नाम का आभास मात्र भी सारे पापों को नष्ट करने के लिए बहुत अधिक है। नाम की तो बात छोड़ दीजिए, अलम का जहां पे देखिए फोटो में दिखाया गया है एक शेर और चींटी। अब चींटी को मारने के लिए क्या सिंह पर्याप्त है कि नहीं? तो कहेंगे पर्याप्त है, लेकिन एक्चुअली पर्याप्त नहीं, बहुत अधिक है ये कहा जाएगा। चींटी को मारने के लिए सिंह नहीं बोला जाता है। ये नाम के प्रति अपराध है कि व्यक्ति अपने पाप काटने के लिए नाम उच्चारण करे। ये बहुत ज्यादा हो गया। जैसे मान लो कहे कि चींटियों को मारने के लिए एटम बम फोड़ेंगे, तो एटम बम पर्याप्त है? हाँ भाई बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन चींटी मारने के लिए एटम बम का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान का संकीर्तन नाम उच्चारण कर रहा है ताकि भगवान में प्रेम प्राप्त हो। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, चक्रवर्ती पाद उससे कहते हैं कि एक है जिस अपराध किया है जिसने, और दूसरे अपराध नहीं करता। तो जो अपराध है नहीं किया है उसको अपराध का शमन करने के लिए बारंबार जब नामोच्चारण करते हैं, अपराध शमित होते हैं और उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का नामोच्चारण बारंबार कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान का नाम बारंबार कर रहे हैं पाप काटने के लिए, भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। एक ही नाम सारे पापों को नाश करने के लिए सर्वसमर्थ है, बल्कि मुक्ति देने के लिए भी सर्वसमर्थ है। अब बड़ा रुचिकर रूप से चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा भी नहीं कि सारे नामोच्चारण कर रहे हैं, केवल एक नामोच्चारण करने से सारे पाप कट जाते हैं। और यह भी नहीं है कि उसको ठीक ठीक प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि जजामिल ने विकृष्य पुत्र, अपने पुत्र को बुलाया, भगवान का नाम नहीं बुला, भगवान को नहीं बुलाया था, अपने बेटे को बुलाया था, फिर वो शुद्ध हो गया। उस पर भी कहते हैं कि वह पापी था, वह अगवान, वह शुद्ध नहीं था। और ऐसा भी कोई छोटा मोटा पापी नहीं था।
जिसको लोग जानते ना हो, बहुत ही बदनाम था पापी। भाई कोई शूद्र हो और गलत तरह से कार्य करे तो उसको लोग ध्यान नहीं देंगे, ब्राह्मण होकर के बहुत गलत कार्य कर रहा था, तो वह बहुत बदनाम पापी था। अजामिल पंडित के रूप से वो जाना जाता था, लेकिन पंडित कह रहे थे लोग, लेकिन उसको पापी मानते थे। और वह भी उसने बड़ी शुद्ध अवस्था में नामोच्चारण नहीं किया, मृत्यु के समय, मृत्यु के दुख को भोगते हुए उसने नामोच्चारण किया। बहुत उसका मन संयमित नहीं था, और उसमें भी वह केवल पाप नाश नहीं किए, उसके केवल पाप ही नाश नहीं हुए, अपितु वह मुक्त भी हो गया। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान का नामोच्चारण करते हैं बारंबार, और उसके द्वारा वह अपराधों से मुक्त हो जाते हैं भगवान के नाम के प्रति भी, और भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ पे बड़ा सुंदर शिक्षा देते हैं। अंत में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि यह कहानी, अजामिल कथा बताती है कि नामाभास से भी, केवल एक बार नामाभास से न सिर्फ व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, अपितु पाप की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है, और पाप का जो रूट है, जो पाप का जड़ है अविद्या, उससे भी नष्ट हो जाता है, और साथ ही साथ सायुज सालोक्य और अन्य प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम, और ये हमारे जीवन में सबसे मुख्य व्रत, सबसे मुख्य प्रायोरिटी होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।